वाराणसी, जिसे इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। वाराणसी, काशी, बनारस ये तीनों एक ही सिटी के नाम हैं, जिसमें वाराणसी का नाम दो नदियाँ वरुणा और अस्सी नाम से मिलकर बना है। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है, जो संस्कृत शब्द काश्या से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है चमकना। और बनारस पाली भाषा में वाराणसी नाम को वाराणसी लिखा जाता था, जिससे इसका नाम बनारस पड़ा। प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहां महादेव ने सती के प्रेम की प्रतीक्षा की थी। वो काशी जिसने 108 जन्मों की साधना तक सती को पार्वती के रूप में सृजित होते देखा। काशी जहां महादेव ने सिर्फ प्रेम सिखाया नहीं बल्कि जिया भी। काशी जहां संपूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाराणसी भारत की सबसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है, जो एशिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। लोग अक्सर वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, रोशनी का शहर, शास्त्रीय संगीत का शहर, शिक्षा का शहर और इस पृथ्वी पर सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वाराणसी अपनी संस्कृति, परंपरा, दर्शनीय स्थलों, आकर्षण स्थानों, यहाँ के सुंदर घाट, मेलों, त्योहारों और मंदिरों के लिए पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो काफी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, काशी सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति वाराणसी में मरता है उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और अंत में वह भगवान शिव से मिल जाता है। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी वाराणसी की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जमशेदपुर से हम लोगों ने ट्रेन लिया और ट्रेन लेकर के पहुंचे वाराणसी। लेकिन क्योंकि कुछ और भी काम था तो इसके चलते हमने वहां से वाराणसी में मैं नहीं उतरा। वहां से सीधे मैं थोड़ा आगे बढ़ गया और रास्ता में मुझे भूख भी लगी, जिसमें माँ ने मुझे रोटी और पनीर की भुर्जी दी थी, जो मैंने रास्ते में ही लिया। वहां से हम लोग पहुंचे जौनपुर, क्योंकि जौनपुर में एक काम था, तो घूमना फिरना भी है पर काम भी करना है। तो कुछ शेयर डिमेटलाइजेशन का काम था जिसको प्रोसेस करने के लिए मैं वहां पहुंचा और फटाफट पहले उस काम को खत्म किया। फिर हम लोग निकले उस काम को खत्म करके, पोस्ट करके फिर हम लोग निकले घूमने, जहां हम लोग पहुंचे जौनपुर के राजा के महल पर। वहां से फिर हम लोग आ गए जौनपुर फोर्ट, जिसे कहा जाता है कि ओल्ड शाही फोर्ट, और जिसे शाही फोर्ट भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि लोकेटेड है शाही ब्रिज के जस्ट बगल में गोमती रिवर के तट पर। पूरा अगर इसका एरिया देखेंगे तो 2.2 किलोमीटर का एरिया है और इसे बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है कि इसी किले से दो रास्ते निकलते हैं जो कि दिल्ली और जौनपुर की तरफ बढ़ती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से 2 टनल जा रहे हैं जमीन के नीचे से। कहा जाता है, अब कितनी इसमें सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है। तो यहाँ हम लोगों ने पूरा फोर्ट घूमा, सभी जगहों को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए फिर हम लोग गए शीतला माता मंदिर, जहां हमने माता का दर्शन किया। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, ये शीतला माता मंदिर है जहां हम लोगों ने उनका दर्शन किया। कहा जाता है कि मान्यता ये है कि ये कुंड है जहां से शीतला माता प्रकट हुई थी और फिर मंदिर की स्थापना की गई।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, बहुत सारी जगह थी एक्सप्लोर करने के लिए, तो जहाँ तक हो पा रहा था हम लोग करने का प्रयास कर रहे थे। फिर हम लोग गए काली मंदिर, जहाँ हम लोगों ने माता का दर्शन किया। फिर ये शाही ब्रिज से हम लोग क्रॉस करते हुए वापस लौटने की तैयारी करने लगे। फिर हम लोग गए, रास्ते में ही पड़ा एक मंदिर, जहाँ कहा जाता है कि माता ने खुद उन्हें सपने में आकर कहा था कि ये मंदिर को बनाने के लिए उस महाराज जी का आपने जैसा कि कुंड देखा। फिर हमें भूख लगा तो हम लोगों ने खाया टमाटर चॉप। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग वापस लौटे और फिर दूसरे दिन की तैयारी। सुबह-सुबह हम लोग पहुंचे वाराणसी। वाराणसी में एक स्पेशल डे था, क्योंकि उसी दिन उपराष्ट्रपति जी भी उस दिन आ रहे थे। तो हम लोग फटाफट से दर्शन करने की तैयारी की, अपने मोबाइल वगैरह को रखा काउंटर पर और वहां से प्रसाद लेकर हम लोग सीधे चले अंदर, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो इस कारण से फिर हम लोग वहां से दर्शन किए। दर्शन करके बाबा का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। फिर हम लोग आए दशाश्वमेध घाट। वहाँ हम लोगों ने जितने सारे घाट हैं उन सभी घाटों पर हम लोग गए, घूमे, देखे और काफी अच्छा लगा, काफी हम लोगों ने एंजॉय किया। और यहाँ से हम लोग दशाश्वमेध घाट से वापस निकलते हुए आए मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो कि मेरा लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था इस तरह का, तो काफी कहा जाए कि इस तरह का एक्सपीरियंस क्योंकि लोगों को लेना चाहिए। ये एक्चुअल जो लाइफ का आपको पर्पस है वहाँ समझ में आता है कि एक्चुअली में हम लोग लास्टली कहाँ जाते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ क्लियर होती है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो ऐसा घाट है जहाँ कहा जाता है कि आज तक कभी चीता रुकी नहीं है। तो ये घाट हम लोग गए, घूमे, देखे चीज़ों को और फिर वहां से आते वक्त हम लोग राजेंद्र प्रसाद घाट गए और इस तरह से हम लोगों ने वाराणसी का अपना सफर खत्म किया। इसके अलावा आप लोग और भी जगहों पर घूम सकते हैं, जिसमें है दुर्गा माता मंदिर, तुलसी माता मंदिर, चुनेर प्लॉट। और ये था वाराणसी का हम लोग का ट्रिप। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।